सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्टडी टू ऑफिशियल में मैं रासर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए एक 2024 में पहले से भर्ती एक चल रही है और दूसरी भर्ती यहां पे 545 पदों पर आ गई है। तो मैं सभी बच्चों को सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि ये दोनों अलग अलग भर्तियां हैं। आप सभी को दोनों में अगर पार्टिसिपेट करना है तो 23 वाली में अप्लाई कर रखा है, 24 वाली में आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि आपको फॉर्म भरना है, बिना फॉर्म भरे आपको इस भर्ती में कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, यह भी एक गवर्नमेंट ड्राइवर भर्ती है जो कि ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट आ चुकी है। ये एक अलर्ट मैसेज है, अलर्ट वीडियो है कि लास्ट डेट आ चुकी है। जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं बिल्कुल भर दीजिएगा। 6 नवंबर 2024 को आप रात 12 बजे तक इसका फॉर्म ऑनलाइन घर बैठे भर पाएंगे। तो जो साथी भरना चाहते हैं समय पर भरें। भरने के लिए आप सभी को विदित होगा क्या क्या चाहिए होगा। पहली बात तो आप 10वीं पास होनी चाहिए, भारत के नागरिक हो और आपके पास में हेवी का ड्राइविंग लाइसेंस हो। दूसरी बात, किसी भी कैटेगरी से SC ST OBC EWS जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास में कैटेगरी का वैलिड जो है सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, अदरवाइज आप इसमें कंसीडर नहीं किए जाएंगे। एज लिमिट की बात करते हैं, 18 से 27 साल आप सभी को विदित होगा। जो 27 साल तक के युवा जनरल में, ओबीसी वाले 30 साल तक, SC ST वाले 32 साल तक के युवा इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सिलेबस में ज्यादा कोई बड़ा बदलाव नहीं है, ये केवल एक अलर्ट मैसेज था। सब कुछ आप जानते हैं कि क्या और कैसे करना है। एक यहाँ पे डाउट बच्चों के सामने ये आता है कि यहाँ पर एक तो होता है LMV के अंदर ट्रांस, एक होता है HMV के अंदर ट्रांस। तो जो LMV के अंदर TR कैटेगरी का और एंटी कैटेगरी का दो लाइसेंस होते हैं। तो यहां पर जो LMV के अंदर TR होगा उससे भी आप ये जो भर्ती है इसको आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, आपके पास में हेवी यानी कि ट्रांस वाला हेवी लाइसेंस चाहिए जिसके माध्यम से आप बड़ी गाड़ी है वो चला सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इस भर्ती के लिए जो विंडो ओपन है उसके लिए वेबसाइट जो रहेगी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, तो वो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं http://requirement.itbppolice.nic.in रहेगी। और इस वेबसाइट के माध्यम से आपको घर बैठे ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कई बच्चे बता रहे हैं कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिल्कुल, और आपको केवल आपके पास में हेवी का लाइसेंस चाहिए। पुराना लाइसेंस कितना साल का हो यह बात यहां पर नहीं मांगी गई है। सिलेबस में हल्का सा बदलाव जरूर हुआ है। बाकी आप सभी को विदित होगा इसमें हाइट और चेस्ट रनिंग भी है, फिजिकल आपका होगा। प्रोसेस की बात करता हूं, पिछली बार की तुलना में वैसे सेम टू सेम प्रोसेस है, सिवाय सिलेबस में हल्का सा बदलाव हुआ है। सिलेबस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में से केवल आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। पिछली बार के सिलेबस में हिंदी के 10 और इंग्लिश के 10 दो अलग अलग पोर्शन थे। अब की बार इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला के 20 क्वेश्चन है और दोनों में से आप एक सब्जेक्ट को किसी को ले सकते हैं, चाहे इंग्लिश ले चाहे हिंदी ले। तो ये था कि सबसे पहले आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई होना पड़ेगा। फिजिकल क्वालिफाई कर देंगे, उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, आपकी मेडिकल होगा और जो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसी दौरान आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी होने वाला है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास में सभी के सभी होने चाहिए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताना उचित समझा। 21 से 27 साल यहां पे देखिए, मस्ट पोजेज वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी आपके पास में जो है हेवी लाइसेंस होना चाहिए। एज के लिए और एज में छूट के लिए कट ऑफ डेट जो होती है वो यहां पर आप देख पा रहे हैं। जो लास्ट डेट होगी उसी डेट को एज लिमिट के तौर पे कंसीडर किया गया है, यानी कि 6 नवंबर 2024 को आधार मानकर आपकी जो एज है वो 21 से 27, 21 से 30, 21 से 32 इस प्रकार से आप लोगों की होनी चाहिए ताकि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकें। ज्यादातर बच्चे ओवरेज भी हो चुके हैं, यानी कि उनका बिल्कुल उनके साथ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उनके साथ एक मतलब कि जीवन में एक मौका उन्होंने खो दिया है। खोया नहीं है, कोई बात नहीं। आपने पिछली भर्ती में फॉर्म भर रखा है तो उसकी जम के तैयारी कीजिए, उसी में सिलेक्शन ले लीजिए। आपको तो केवल एक पोस्ट चाहिए, तो ऐसे ही और जो व्यक्ति इसमें पात्र हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। 2 वैकेंसी आपको एक साथ देखने को मिली है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एज का बता दिया है, ऑनलाइन फॉर्म भरना, 10वीं पास की, हेवी का लाइसेंस। किसी को लाइसेंस को लेके कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो मुझे भेज के आप पता कर सकते हैं कि आपका लाइसेंस चलेगा नहीं चलेगा। दूसरी बात, अगर इसे आप भर्ती की तैयारी कर रहे हैं घर बैठे, आप चाहते हैं कि रासर के नोट्स के माध्यम से, क्लासों के माध्यम से हम घर बैठे अच्छी प्रिपरेशन करें, तो बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है
वो चल रहा है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। मात्र आपको यहाँ पर 70 से 100 घंटे के बीच में क्लासें मिलेगी। 100 घंटे का ये स्टडी मटेरियल आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल आप लोगों का जो रिजल्ट रहेगा एग्जाम में कुछ अलग ही रहेगा। और आप लोग ये जरूर कहेंगे कि जी सर जो आपने पढ़ाया है बिल्कुल बहुत लाजवाब कंटेंट पढ़ाया है और एग्जाम में आने वाला कंटेंट है वो पढ़ाया है। तो मैं लंबा समय नहीं लेना चाहता, यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मैंने अभी आपके लोगों की स्क्रीन पे यहाँ पे वेबसाइट को ओपन कर रखा है। आप वेबसाइट के माध्यम से स्टडी एट होम ऐप के माध्यम से आप हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको IITBP के लिए एक सेपरेट जो बैच है वो यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसके अलावा बताना चाहूंगा, अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑल इन वन पैक जो है यानी ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम 2024 नाम से जो कोर्स है ये सभी भर्तियों के लिए है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेपरेट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो चालक बैच IITBP ड्राइवर 2024-25 नाम से, और ये जो कोर्स रहेगा आपकी एग्जाम तक रहेगा और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक मतलब एक्सपायर नहीं होगी। किसी भी साथी का अगर बाय द वे भूलवंश कोर्स एक्सपायर हो चुका तो मुझसे संपर्क कर सकता है, आपका कोर्स रिन्यू हो जाएगा। दोबारा से किसी भी प्रकार के आपको कोई पैसे पे नहीं करने। बहुत ही शानदार कंटेंट है और वैलिडिटी टिल एग्जाम यानी आपका जब एग्जाम होगा तब तक इसकी रखी गई है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कहां और कैसे ज्वाइन करना है, स्टडी एट होम ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।